ऐसा संसार में कोई आदमी है क्या, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसे ये पता हो कि मेरा बुढ़ापा कौन से दिन शुरू हो गया। बुढ़ापा तो हमारे शरीर के साथ ही घटा ना, कि कौन से दिन हमारा बुढ़ापा आना शुरू हो गया ये भी पता नहीं है। तो मृत्यु की तो बात ही छोड़िए, मृत्यु की तो बात छोड़िए, लेकिन ये पता नहीं है कि हमारा बुढ़ापा कौन से दिन से शुरू हो गया, किस दिन से हम बुढ़े हो गए। नहीं, अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं 40 साल 50 साल, पीछे बातें कर रहे हैं, आगे आके बैठो। असली आदमी की जो आयु है वो कितनी है? असली आयु की, आदमी की जो उम्र है वो केवल 40 वर्ष है। 40 वर्ष तक हड्डी टूट जाए तो जुड़ जाएगी, रोग हो जाए तो जल्दी ठीक हो जाएगा। पहली बात तो बीमारी लगेगी नहीं, और मान लो लग भी जाए तो समाधान हो जाएगा। लेकिन बाकी की जिंदगी में अगर कोई समस्या आई तो वो समाधान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाकी की जिंदगी हमने दूसरों से उधार ली है। और आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भगवान ने सारे जीव जंतुओं को बराबर बराबर की उम्र प्रदान की, कि भगवान का ये नियम है। भगवान को समदर्शी इसलिए कहते हैं कि पशु को भी, पक्षी को भी, हर जीव को बराबर रखते हैं, वो भेदभाव नहीं रखते। इसलिए सभी की उम्र 20-20 वर्ष की दे दी गई। आदमी संतुष्ट नहीं हुआ, आदमी को 40 साल की दे दी, फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। वापस दौड़ करके गया, भगवान आपने हमारी उम्र कम दी, आप हमारी उम्र को ज्यादा बढ़ाइए। भगवान ने कहा, भैया मैं तो सारी उम्र दे चुका हूं, अगर कोई तुम्हें वापस देने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ जोड़ दूंगा। इतने में आ गया एक गधा। बोले महाराज मैं दुनिया का वजन ढोते ढोते मर जाऊंगा, 40 साल बहुत होता है, मेरी तो कम कर दो। आदमी से पूछा लेगा क्या? बोले महाराज ले लेंगे। 20 वर्ष गधे की उम्र को काट करके आदमी के साथ जोड़ दिया तो हो गया 60 का। इतनी देर में एक कुत्ता आ गया। बोले महाराज दुनिया के हम डंडे खाएंगे, आप हमारी उम्र कम कर दीजिए। आदमी से पूछा, बोले लेगा क्या? बोले महाराज लेंगे तो सही, जब फोकट का मिल रहा है तो फिर मन के लड्डू फीके क्यों, फीके तो थोड़े क्यों, और थोड़े तो फिर एक ही बार क्यों, और एक ही बार फिर वो भी देसी के हो तो बढ़िया। आदमी तो आदमी है। बोले लेगा क्या? बोले हाँ महाराज ले लेंगे, हाँ थोड़ा सा काम हमारा चल जाए। 20 वर्ष कुत्ते की भी जोड़ दी, हो गया कितना? 80। इतने में आ गया एक उल्लू। ये उल्लू जो होता है। बोले महाराज दिन में तो दिखता नहीं, रात को दिखता है, हमारी तो आधी जिंदगी वैसे ही खराब है, अब 40 साल तक हम कहाँ ठोकरें खाते फिरेंगे, हमारी भी काट दी। बोले भैया कटेगी तो नहीं, अगर कोई लेने वाला हो तो काट सकता हूं। आदमी से पूछा, बोले लेगा क्या? बोले महाराज फोकट की मिल रही है, लेने में क्या नुकसान है, ले लेते हैं। 20 वर्ष वो भी जोड़ दिए, हो गया पूरा 100। इतनी देर में ही एक जो गुबरेला कीड़ा होता है, उसे गुबरेला बोलते हैं, जो गोलियां बनाता है,
गोबर की। बोले महाराज हमारी भी हो सके तो कम कर दो, गंदगी में जीवन बीतेगा। आदमी से कहा, बोले अब क्या विचार है? बोले महाराज अब ये आने वाला लास्ट में इतनी आपकी प्रार्थना कर रहा है, उम्र कम करने की, तो जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, बाकी खाते में तो हमारे में ही डाल दो, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, लेकिन खाता तो हमारे में ही डाल दो, जब चाहे तो ले ले। एक प्रकार से उम्र हो गई 120 वर्ष की। अब देखिए 40 तक ना रोग सताएगा, ना कोई समस्या सताएगी, और सताएगी तो अपने आप भी ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर आ जाती है उधार की उम्र गधे की, तो उस जन्म में भी गधे को गधे का काम करना पड़ता, और इस जन्म में भी गधे को गधे का ही काम करना पड़ रहा है। बेटे पोते नाती नाती भांजे भांजी सब हो जाते हैं, पीठ पे लाद के फिरते फिरो, पूरे गांव में चक्कर लगाओ। काम तो गधे का ही कर रहे हो, काम तो हम गधे का ही कर रहे हैं, वो छूटेगा कैसे? कभी आटा चक्की पे पिसा लाओ तो बाबा टाके, और कौन टाकेगा? सब्जी लाओ, जा बाबा, बोझ भार का काम हो, जा बाबा, क्योंकि गधे का काम करना ही पड़ेगा। आप उम्र ही गधे की जी रहे हो। इतनी देर में ये भी पूरा कर लेता है, और इस इंसान को होश नहीं आता कि कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमीन तेरी, मिल जाए तुझको ये भी, पर वो भी नहीं जरूरी। तो फिर भी इसको होश नहीं आ रहा कि थोड़ा थोड़ा त्याग करना, घर गृहस्थी से मोह त्यागना खत्म करो। समय हो गया फिर भी नहीं मानता, तो उम्र आ जाती है कुत्ते की। कुत्ता कहाँ बैठता है? घर के बाहर डेयरी पर। बाबा को डाल देते हैं पौड़ी में, बाबा वहां चिल्लाता रहता है, मैंने ऐसे बनाया, ऐसे कमाया, ऐसे करा, वैसे करा। ये सुनता नहीं, वो नहीं सुनती, वो ध्यान ही नहीं रखते। कुत्ते का क्या काम है? भौंकने का। तो कुत्ते का काम है भौंकने का, तो वो उम्र जी रहे हैं कुत्ते की, इसलिए वहां भौंकते रहते हैं, सुनता कोई नहीं। और फिर भी बाबा को होश नहीं आया कि भगवान का भजन करना शुरू कर दीजिए। माया ममता कलम कूची खेत खलियान से त्याग करना प्रारंभ करिए, मोह करना खत्म कीजिए। थोड़ा थोड़ा गोविंद का नाम लेना शुरू करें, और वो उम्र भी बीत जाती है। फिर आ जाती है उल्लू की उम्र। बाबा की आंखें साफ, उल्लू की तो साफ थी। बाबा कभी बाल्टी से टकराया, कभी दरवाजे से टकराया, कभी ये फूट गया, कभी ये फूट गया, कभी कौन टूट गई, पट्टियां लपेट के घूमता रहता है, लेकिन मोह का त्याग नहीं करता कि भैया तुम्हारा काम तुम जानो, तुम संभालो, हमें मुक्ति दो। हमें तो खेत में चले जाएं, पेड़ के नीचे बैठो, कहीं पार्क में जाकर बैठो और गोविंद का नाम लेना शुरू कर दो कि प्रभु सारा संसार देख लिया, सारी स्थिति परिस्थिति देख ली, अब हम चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर कृपा करो, आप हमारे ऊपर कृपा कर दो ठाकुर जी। हमने सब देख लिया, सब सुख भोग लिया। 2 तरीके हैं संसार में मुक्त होने के लिए, एक तो प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग को अपनाने वाले बहुत कम संत हैं। जैन धर्म में पहले से त्याग करके ही रहते हैं। जैन धर्म नंगे बाबा बचपन से जो त्याग कर देता है संसार का, वो निवृत्ति मार्ग है। और प्रवृत्ति मार्ग वो है कि संसार का रस रंग रूप सब ले भी लिया, और फिर उन्होंने संन्यास आश्रम वानप्रस्थ आश्रम को धारण करके आचरण शुरू कर दिया। उसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। यानी कि समझ जाइए, आपने अपनी जवानी तक उपभोग कर लिया, जितना कमाना था कमा लिया, अब उम्र हो गई आपकी 50 की, बेटे पोते सब हैं, ठाकुर जी की पूर्ण कृपा है, भूमि भवन वाहन इनके
नसीबों से और बनते रहेंगे और इन्हें भी मौका दें और हम थोड़ा थोड़ा त्याग करना शुरू करें। कभी खेत की चाबी दे दो, वहां अपना ज्ञान मत झाड़ो कि ये फसल डाल दो, ये डाल दो, मैं जाता हूं, मेरे सामने करो, वो करो। थोड़ा 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 हटते रहना चाहिए। इसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। फिर भी गृहस्थ के कर्म करते हुए भी हम संत बन सकते हैं यदि हम चाहें तो, लेकिन हम चाहते ही नहीं। वस्तुतः स्थिति यह है कि हम चाहते ही नहीं। जानते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, अब हमारी न कोई पूछ रखने वाला है, न हमको कोई मानने वाला है, न कोई सुनने वाला है। फिर तो थोड़ी थोड़ी नफरत घृणा शुरू कीजिए। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा मुक्ति का जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा मोक्ष का जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा बोले गोविंद भगवान की। तो हम निवेदन कर रहे थे कि किससे मिलेगी मिट्टी, किससे कफन मिलेगा, ना जाने कौन तुझको कंधा भी दे सकेगा। बेकार है दुनिया की ये हेरा फेरी, कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमीन तेरी। तो महाराज, इस संसार में हमारा तो वस्तुतः कुछ है नहीं, ना ही हम ले जा सकते, ना ही हम वहां से ला सकते। और देखिए कि अगर हमारे करने से ही सब कुछ हो गया होता, मैं नहीं होता तो, मैं नहीं होता तो, मैं नहीं होता तो, कुछ नहीं होता भैया। तू होता या ना होता। और यदि देखना चाहता है, सीखना चाहता है तो पड़ोसियों में देख लो, दूसरे गांव घरों में देख लो, किसी भी नगर में देख लो, रोने वाले कितने दिन रोते हैं और भूखे रहने वाले कितने दिन रहते हैं। और संसार की सबसे बड़ी, संसार से सबसे बड़ा ताज्जुब क्या है कि हम इधर उधर देखते रहते हैं कि ये 4 दिन भी शांति से लोग उसको याद नहीं रखते, मरने वाले। 4 दिन भी शमशान से उतरते ही रिश्ता खत्म। रिश्ता वहां खत्म नहीं हो गया, रिश्ता तो हमारा वहीं खत्म हो गया कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के गिरते ही सब रिश्ते बह जाते हैं। आंख बंद हुई, रिश्ता खत्म। ये तो हम देखते रहते हैं। और फिर भी मैं नहीं होता तो, मैं नहीं होता तो, और कथा कर देता कोई यार, तो नहीं होता तो कोई और आचार्य आ जाता यार। तेरे होने से फर्क पड़ रहा है ना होने से फर्क पड़ रहा है। फर्क तो तेरे कर्म से पड़ रहा है। तेरे कर्म ठीक है तो फर्क थोड़ा सा प्रकृति पर पड़ेगा, और तेरे कर्म अच्छे नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल मरो सो अभी मरो। मैं क्या होता हूँ? मेरी जगह कोई दूसरा कथा करता, मैं नहीं होता तो, मैं नहीं बताता तो, मैं बताऊंगा, मैं सुनाऊंगा, नहीं। और सबसे बड़ी समस्या जो होती है ये ही है कारण, एक तो मन और एक मन का वहम।
वहम, गलतफहमी के गधे पाल रखे कि मैं नहीं होता तो मेरा तो परिवार ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता। मर के देख ले, कुछ नहीं होने वाला। सब अपने अपने नसीब को लिखवा करके लाए हैं और सब अपने अपने नसीब से चलते हैं। आपने प्रयास किया मरने वाले को बचाने का, क्यों नहीं बचा पाए? सारा धन लगा दीजिए, सारी गृहस्थी लगा दीजिए और कर्जा लेके लगा दीजिए, लेकिन जो जाएगा सो जाएगा। मैं नहीं होता क्या होता है? कभी कभी छिपकली को वहम हो जाता है कि ये छत मैंने रोक रखी है। वहम हो जाता है छिपकली को कि ये तो छत मैंने रोक रखी है, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। जो तू था, जो तू है, जो तू रहेगा, वो इतना सा एक तत्व है जिसे चाहे आत्मा तत्व कह दो, चाहे चैतन्य तत्व कह दो, चाहे हवा का बुलबुला कह दो, चाहे उसे हंस कह दो, चाहे उसे ज्योति कह दो। इतना सा तत्व बाहर निकल करके जाते ही सारे अंग, हाथ, पांव, रंग, रूप सब यहीं पड़ा रह जाता है और हम कहते हैं इसको उठा लो जल्दी से वरना भूत आ जाएंगे घर में। आगे जाकर के ये बात और होती है, 10 दिनों तक लोग घरों में पानी तक नहीं पीते हमारे। ये औकात है। एक तिनका ये कह देता है कि सुन, तेरा अहंकार मैं एक पल में खत्म कर सकता हूं यदि तेरी आंख में चला जाऊं। तिनका भारी पड़ जाता है, सब विद्या भूल जाते हैं। हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि 6 फीट 7 फीट के आदमी को, ताकतवर को, बलवान को, पहलवान को अगर एक छोटा सा तिनका, एक छोटा सा मच्छर आदमी को आपकी औकात दिला सकता है, हमें औकात दिला सकता है कि मैं तुझसे बड़ा हूं, तू मुझसे छोटा है। फिर मैं क्या होता है? और मैं खत्म होते ही मोक्ष हाथ में आ गई। मोह का क्षय होना माने खत्म होना। मोह के भंग होते ही मोक्ष हाथ में है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए, मैं आपको भगवान के दर्शन करा देता हूं, भगवान के, और अभी करा देता हूं। ध्यान दीजिए, समझदार आदमी के लिए है। भगवान के दर्शन कैसे? ये रहे, देखिए भगवान, ये हम हैं। इसका मुंह किधर है? हाथ का संसार की तरफ, ठीक। भगवान ये है पीछे, बिल्कुल इससे चिपके हुए। हम संसार को देखते जा रहे हैं और भगवान हमको देखते जा रहे हैं, क्योंकि जस्ट पीछे है। समझ रहे हो आप? भगवान चिपक करके है, साथ में है, बिल्कुल पीछे पीछे है। हमारा मुंह संसार की तरफ है और भगवान का मुख हमारी तरफ है। भगवान ये कहते हैं, मैं तेरे साथ हूँ हर घड़ी हर पल, तू मुझसे उल्टा मुंह होकर के चल रहा है, तू मेरे सीधे मुंह हो जाना, मैं तेरे को यहीं मिलाऊंगा। और उल्टे मुख को सीधा हुआ और यही सम्मुख अवस्था है। भगवान फिर यही सन्मुख हाई जीव जब होई, जन्म कोटि अभिनाश कबोई। सन्मुख हाई जीव जब होई, जन्म कोटि अभिनाश कबोई। तो समस्या ये है कि जैसे मंत्री के साथ संतरी रहता है, पुरुष के साथ छाया रहती है, वैसे भगवान हमारे साथ हर घड़ी हर पल
हर क्षण रहते हैं। लेकिन भगवान तो हमको देख रहे होते हैं, लेकिन हम भगवान से उल्टा होकर के चल रहे होते हैं। भगवान ये कहते हैं कि हे जीव, तो मुझसे विमुख होकर के जा रहा है, तो सम्मुख हो जा। बस सम्मुख होते ही भगवान का दर्शन हुआ। चलो चलो आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, हमने कल की कथा के अंदर कपिल देव भगवान की कथा का श्रवण किया। कपिल भगवान के जन्मों का उत्सव मनाया, जन्म का उत्सव मनाया। आगे अब हम आपको एक दिव्य कथा की ओर लेकर के चलना चाहते हैं। सती माता का चरित्र, राजा दक्ष, भगवान भोलेनाथ और माता सती, इन तीनों की कथा का हम आपको श्रवण कराना चाहते हैं। तो पुरा विश्व सृजां सत्रे समेता परमर्षय तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। तो बहुत पहले की बात है, पसीने की खानी चाहिए ना, थोड़ा पसीना आना चाहिए। आप भी तो पसीना बहा करके कमाते हो, तो फिर आचार्यों के लिए भी वही नियम होना चाहिए ना कि थोड़ा पसीने की खाओ, आने दो, तपस्या हो जाएगी। हवा हवा की तो व्यवस्था होती रहेगी। बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज, बहुत पुराने समय की बात है कि एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ किया। सभी देवता यज्ञ में पधारे, भगवान भोलेनाथ भी, भगवान विष्णु भी, भगवान ब्रह्मा भी, सभी देवता आए। लेकिन सभा के अंदर जब राजा दक्ष प्रवेश करने लगे तो सभी देवी देवताओं ने उठ करके राजा दक्ष को प्रणाम किया। केवल 2 देवता ऐसे थे जो उठे नहीं प्रणाम करने के लिए। एक तो भगवान ब्रह्मा जी और दूसरे भगवान भोलेनाथ। ब्रह्मा जी इसलिए नहीं कि ब्रह्मा जी के अंगूठे से ही तो राजा दक्ष पैदा हुआ है, इसलिए वो पिता है, इसलिए नहीं उठे। और दूसरे भगवान भोलेनाथ अपने भगवान के भजन में मस्त, तो ध्यान नहीं रहा कौन आया कौन गया। समाधि वाले हैं ना ये, तो जहां चाहे वहां लग जाती है। कौन आया कौन गया ध्यान दिया नहीं। और राजा दक्ष इस बात को देख करके क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के क्या बोलने लगे। प्रेतवासेषु घोरेषु प्रेतै भूतैर्गणैर्व्रतः अति उन्मत्त वनग्नो युक्तकेशो हसन्। अरे जरा पानी पानी। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, मैंने माना कि ये मेरे पिता है, लेकिन ये भूतनाथ शमशान में रहने वाला, ये तो मैंने नारद जी के कहने के कारण मैंने अपनी कन्या इसको दे दी, वरना प्रेतवासेषु घोरेषु भूतै प्रेतै गणेश है कि भूत प्रेतों में रहने वाला, शमशान में रहने वाला समाज की मान मर्यादा को क्या जाने। ये तो मुझसे गलती हो गई कि मैंने अपनी कन्या का दान नारद जी के कहने से इनको दे दिया, वरना ये तो मेरा दामाद बनने लायक है ही नहीं, दामाद बनने लायक नहीं, समाज में रहने वाला है ही नहीं। नंगा रहता है, भस्म लपेटता है, बड़े बड़े सर्प धारण करता है, मृग छाला धारण करता है और खाना पीना भी इसका भंग धतूरे जैसा है। ये तो मेरी सुकुमारी सुलोचनी कन्या का
भाग्य ही दुर्भाग्य है। भगवान भोलेनाथ को तो फर्क पड़ा नहीं कि कौन मेरा सम्मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है। जो समझदार आदमी होता है उसे ना मान की चिंता, ना सम्मान की चिंता, ना लाभ की चिंता, ना हानि की चिंता, ना यश की चिंता, ना अपयश की चिंता। हानि लाभ जीवन मरण सुख दुख उसकी चिंता करता ही नहीं, समझदार आदमी। और सम्मान की भूख किसको होती है? सम्मान प्राप्त करने की भूख केवल उसको होती है। असलियत में वो है नहीं वैसा, लेकिन वैसा दिखना चाहता है। आप समझ रहे हो कि वो इस लायक तो नहीं है कि सम्मान करे कोई, लेकिन वो ये चाहता है कि मेरा सम्मान करे अच्छे गुणों के खातिर। जैसे कल हमने आपको एक घटना सुनाई कि हाथी का और कुत्ते का कोई लिंक नहीं है। न तो हाथी और कुत्ता एक जात बिरादरी के हैं, न एक गांव घर में रहने वाले हैं। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, क्या फायदा? हाथी को न तो फर्क पड़ सकता, ना हाथी का कुछ बिगाड़ सकते। अच्छा, मजे की बात ये और है, कुत्ते भौंकते हैं हाथी के पीछे, आगे आके भौंकने का हिम्मत नहीं। सोचिए, कुत्ते का पीछे से भौंकेंगे, आगे आके भौंके तो पता चले, पीछे से भौंकते हैं, लेना देना कुछ नहीं और जबरदस्ती से भौंकते हैं। पूछा क्यों भौंकते हो? बोले हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं।